अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजुम के ऊपर। आए हालात बड़े मुश्किल तरीन होते जा रहे हैं पीटीआई के लिए, क्योंकि मार्च सीधा हो चुका है और काफ़ी सीधा कर रहा है। कल रात इमरान रियाज साहब फिर पकड़े गए और शेख रशीद साहब भी पकड़े गए। फवाद साहब बाहर आ गए, यानी एक बाहर आएगा तो दो अंदर जाएंगे। सूरत हाल कुछ इस तरह की है। अब आपने देखा कि एक बाहर आए फवाद चौधरी साहब और दो अंदर चले गए। अब हालात बड़े ही मुश्किल हैं, ख़ास तौर पर 13 मार्च तक तो बहुत मुश्किल हैं। और 31 जनवरी को, जो 17 जनवरी को चेंज हुआ था सैटर्न, वो 31 जनवरी को कम्बस्ट हो गया, यानी कि ग़ुरूब हो गया। और चार्ट पे तो इसके असर पड़ते ही हैं, इंडिविजुअली जो चार्ट है उसके ऊपर तो असर पड़ता ही है, लेकिन मंडेन लेवल के ऊपर उसके असर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मंडेन लेवल का मतलब होता है कि आप जब एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं मंडेन लेवल, तो आप फिर दुनिया के हालात, मुल्कों के हालात के ऊपर बात कर रहे होते हैं, उसे मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। तो वहाँ उसके असरात बहुत बुरे होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आवाम का ताल्लुक जो है, पब्लिक का या लेबर तबके, उसका ताल्लुक सैटर्न से होता है। और सन के साथ जब ये मिलेगा जाकर फरवरी में, यानी कि 13 फरवरी को सन जब आ जाएगा एक्वेरियस में, तो ये जो 7-8 दिन होंगे ये बड़े भारी होंगे आवाम के लिए भी। आवाम पर भी बड़े लेवल की बिजली गिरती हुई नज़र आएगी और तहरीक इंसाफ वालों के ऊपर तो बिजलियाँ काफ़ी शदीद से गिर रही हैं। लेकिन अब है सब्र का इम्तिहान। यहाँ अब जो प्रेशर आपके ऊपर आएगा या लास्ट प्रेशर होगा, अगर आप इसको बर्दाश्त कर गए तो समझ लें आपकी नैया पार हो गई। यहाँ चीज़ें बहुत बड़े लेवल के ऊपर, यहाँ प्रेशर जो है चारों तरफ से आएगा आपकी तरफ। यहाँ ये अब सनसेट जब ग़ुरूब होगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस, जैसे मैंने आपको कहा था कि आने वाले 20 से 25 दिन खान साहब को, जो इमरान खान साहब का चार्ट है, वो नहल जो है वो कर सकते हैं। ये एक बड़ा वहाँ पर है। तो यहाँ एक चीज़ एक और भी है कि सूरत हाल जिस तरफ अब जा रही है वो बड़ी एग्रेशंस वाली हो रही है। जैसे ही मार्स निकलेगा टॉरस से 6 महीने के बाद और बिल्कुल ऑपोजिट चला जाएगा, यानी कि मार्स और चलत के ट्रांजिट का मार्स आपस में कंजक्ट करेंगे, जहाँ मून भी होगा। मून अदर अवाम से रिलेटेड होता है। तो यानी कि बड़ा ही जो पेशावर में वाक़या हुआ और उसका जो रिएक्शन आ रहा है वो बहुत अजीब आ रहा है। वो चीज़ को अगर हमने कंट्रोल ना किया या चीज़ों को हमने मैनेज प्रॉपर तरीके से ना हैंडल किया, तो ये चीज़ बहुत बड़ा लावा बन सकती है, जो आगे बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो खड़ी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे अदारों का टकराव जो है वो भी नज़र आ रहा है, क्योंकि आवाम तो अभी तक तो सत्तू पिए हुए हैं। आवाम में अभी तक कोई रिएक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं। आवाम बिल्कुल धनिया पी के और सत्तू पी के बैठी है। वो रिएक्शन फेसबुक पे और कमेंट्स पे ये तो हो रहे हैं, लेकिन जो क्योंकि करना जो कुछ है वो आप नहीं कर रहे। 75 सालों के ऐसे सोए कि उठने का नाम ही नहीं लिया। मुकद्दस चीज़ों को बनाते गए हाल ये हुआ जैसे किसी ज़माने में प्रोटेस्टेंट और कैथलिक्स कि हर चीज़ जो है आपको मफरत की बाउंड्स बांट दिया करते थे। वो जो कल्चर था वहाँ का, रोमन कैथलिक्स का जो था, वो बाउंड्स बांटा करते थे कि जी आपको जितने ज़्यादा बाउंड लेंगे उतने ज़्यादा आपके जो है माफ़ी शाफ़ी होगी, आपको मफ़रत और अल्लाह आपसे खुश होगा। तो हमें 75 सालों से भी ऐसी गोलियां देते रहे और हम गोलियां खाते रहे और ना कोई सोचा ना कोई अक्ल का इस्तेमाल किया। कहा था ना, मीडिया वालों के लिए भी बड़ा ही मुश्किल टाइम आएगा। टाइम तो बहुत से लोगों के लिए मुश्किल आने वाला है, लेकिन यहाँ पर इम्तिहान जो है, भरपूर लेवल का जो प्रेशर है वो जो है वो पड़ता हुआ नज़र आ रहा है पीटीआई के ऊपर, उनके वर्कर्स के ऊपर, आवाम के ऊपर, और जो
एंकर हैं जो उनके खिलाफ फेवरेबल बोलते हैं, तो उनके लिए मुश्किल टाइम बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ये 1.5-2 महीने जो है ये बड़े एक्शन थ्रिल, वो जो अब हमारी लेटेस्ट मूवी आई थी लेजेंड मौला जट, ऐसा एक्शन हुआ यहाँ पर। लेकिन उसके बाद एंड क्या होगा, अब पता चलता है कि बांग्लादेश में क्या हुआ था उस वक्त। अब वो सब पिक्चर सामने वक्त लेके आ रहा है, लेकिन क्या वैसे ही होगा तो उसे टूटना तो है किसी ने, पर कौन टूटेगा इतनी जल्दी नहीं बताते आप, बताएंगे थोड़ा सोचें आप भी, टूटेगा कौन, टूट रहा तो है अब किसी, लेकिन कौन टूटता है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो खान साहब के लिए आगे खैर वो तो नफ्स से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हुकूमत के लिए भी कुछ आसानियाँ नहीं है, हुकूमत के लिए भी जो है वो काफ़ी हद तक परेशानी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि हालात इस किस्म का प्रेशर बिल्ट होता चला जाएगा आवाम की तरफ से भी वो हुकूमत के लिए, क्योंकि अंदर के जो मैंने आपको कहा था जैसे इदारों में और पार्टियों के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर बढ़ते हुए नज़र आएंगे आप यहाँ पर। आज ही फेसबुक पे के थ्रू ही जहाँ ग्रुप है हमारा, वहाँ पे एक चार्ट शेयर मरीम नवाज का हुआ है, अब उसको रीड करते हैं। अब पहली दफ़ा मिला है, स्कॉर्पियो लगन है, क्योंकि शक्ल भी उनकी कुछ स्कॉर्पियो जैसी है, लेकिन उनका चार्ट पढ़ के ही डिस्कस करेंगे तो क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर प्लैनेट उनके स्कॉर्पियो में बैठे हुए हैं और सन उनका लिब्रा का है, जो कि स्कॉर्पियो लगन बने तो 10वें घर का मालिक 12वें घर में, यानी कि बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाते भी बाहर ही हैं, आते भी बाहर से ही हैं, तो वो तो बड़ा अच्छा उन्होंने एक मेंटेन किया वो अपना 12वां घर। और लिब्रा का है, कालपुरुष कुंडली से देखें तो 7वें घर का है, लेकिन ज़वाल की डिग्रियों से बाहर का है। यहाँ पर जुपिटर जब से पाइसेस में आया और ट्राइंग बनी, तो आपने देखा कि जुपिटर का ट्राइंग बन गया। ज़्यादातर प्लैनेट है, लेकिन अभी मुझे चार्ट की कंडीशन याद नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी उनके चार्ट के ऊपर भी बात करेंगे और उनका चार्ट को भी रीड करेंगे। बिलावल साहब का भी चार्ट जो है उस पर भी रीड काफ़ी हद तक हो चुका है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन चीज़ें, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा होती जा रही है कि जितना आप पीटीआई को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं। ये चीज़ आप ख़त्म नहीं कर सके और ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती आपसे। हमारी कौम का तो वो हाल है जो बनी इसराइल की हज़रत मूसा की कौम थी, उन्हें निकाल भी लाए, फिर उनकी ग़ुलामी से सारे तो नहीं खैर निकले थे, जितने भी निकले वो काफ़ी हद तक निकल आए, लेकिन जब आकर के जाओ फ़लस्तीन में जाके आबाद होने के ना, मूसा आप जाएं और आपका खुदा आ जाए, यानी वो भी हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम की तरह सत्तू पी के बैठे हुए थे। तो हाल तो फिर बुरा हुआ, फिर नई जनरेशन आई जिसने देखी सिर्फ महरूमियाँ, और 2000 के बाद से हमारे मुल्क में सिर्फ महरूमियाँ ही बढ़ी हैं। वो जो नई जनरेशन आई है 2000 के बाद और 2010 में जो है वो चीज़ें देख रही है, क्योंकि जो 2010 में पैदा वो हमारे 25 साल से लड़के ज़्यादा समझदार आदमी हैं, तो वो उस जनरेशन को आप काबू कैसे करेंगे। ये बुत जो हैं ये अब टूटेंगे। वो बुत पत्थरों के तो हम तोड़ बैठे थे, जो हमारे दिलों के अंदर बुत बने बैठे थे ना, जिनको हमने मुकद्दस बनाया हुआ था, वो बुत टूट चुके हैं। कुछ टूट चुके हैं, कुछ आने वाला वक्त टूट देगा। यहाँ आवाम के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा प्रेशर बढ़ता हुआ नज़र आएगा, आवाम के ऊपर बिजलियाँ गिरती हुई नज़र आएंगी, हुकूमत के लिए बड़े लेवल के लिए परेशानी जो है वो भी बढ़ती हुई नज़र आएगी, और गवर्नमेंट के सरकारी अदारे जो हैं जो पावरफुल रखते हैं वो काफ़ी हद तक अपने निचले तबके को कुचलते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, और ख़ास तौर पर जब ये 13 फरवरी से लेकर ये 20, 21, 22, 23 तक ये काफ़ी ज़्यादा इन टाइमों में आपको देखेंगे कि जो पावर रखता है वो अपने नीचे वाले तबके को काफ़ी ज़्यादा दबा के रखेगा और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रखेगा। ये चीज़ बड़ा नोट करके रखिएगा। हुकूमत के लिए मुश्किल तरीन टाइम, और आगे मार्च है ना, अब मार्च ऐसे तो जाएगा नहीं, किसी न किसी को तो लेके जाएगा ही, पर किसको ये होगा
जान छूटेगी किसी न किसी से बड़े लेवल के ऊपर। इसको खोलेंगे और खोलेंगे, लेकिन मार्स ने मिलना जाके है 13 मार्च को, जहाँ जन्म का मार्स है। राहु के साथ बैठा हुआ, राहु एक्सपेंड कर रहे हैं ना, सिर्फ खाना पीना महंगा, रुपया पैसा डॉलर गायब, पाकिस्तान का रुपये का पता ही कुछ नहीं किधर है किधर नहीं, सिर्फ खेल इसका। और मार्स का ताल्लुक प्लॉट से, प्रॉपर्टी से, इसी से है। और सैटर्न जिसने कर्म का हिसाब, अमल का हिसाब लेना, बेचारा कम्बस्ट हो गया 35 डेज के लिए। तो ये हालात मुश्किल हैं, काफ़ी मुश्किल हैं। लेकिन अब मुख्तलिफ चार्ट आए, उनके ऊपर बात करेंगे, आगे देखेंगे। लेकिन मौजूदा हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किलात आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ आपस में इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब को कोर्ट के थ्रू तो बरी नहीं कराया जा सकता, या उसका भी कोई तोड़ निकाल लिया जाएगा, वो करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मुश्किल लगता है। वो है किसके बस की बात, वो हेड ओवर इमरान के हाथ में, क्योंकि जब वो नाहल करेंगे तो फिर सीन बराबर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन चीज़ें बड़े लेवल पे बदलने जा रही हैं। ये तो अभी तक तो 13 मार्च तक काफ़ी थ्रिल है, यानी कि एक साइड से थ्रिल होगा, दूसरी साइड से भी बड़े लेवल के ऊपर थ्रिल नज़र आएगा। यानी कि चीज़ें बहुत बड़े लेवल के ऊपर उछल के बाहर आएंगी और अवाम के ऊपर काफ़ी बड़ा प्रेशर पड़ने वाला है। और शायद यहाँ अवाम में थोड़ा सा बाहर निकलने का जज्बा आप देखेंगे, रोडों पे नज़र आती हुई नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ हालात मुश्किल तरीन होते जा रहे हैं। क्योंकि सन सैटर्न मिलेंगे। एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सन और सैटर्न को बाप बेटा कहा जाता है। सैटर्न लॉ है, शम्स पावर है, पावर के लिए जंग बढ़ती हुई नज़र आएगी। सैटर्न नहेज तो है फिर, क्योंकि यहाँ से जब निकलना है तो फिर पाइसिस में चला जाना है, जहाँ जुपिटर है, वाटर एलिमेंट है। तो यानी अप्रैल तक जब ये राहु के करीब आएगा तो कहानियाँ तो बहुत हद तक बदलेंगी और काफ़ी कुछ बदलेगा। लेकिन ये 20 से 25 दिन जो है आने वाले जो हैं, ये पीटीआई के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए काफ़ी बड़ा प्रेशर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे दें इजाज़त, ज़्यादा से टॉपिक को जारी रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।